हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। डिबेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आर्थर सिल्विया का हेल्प लेके उस गुफा से निकल जाता है। अब वो एक जंगल में पहुंच गया था जहां वो देखता है कि कुछ गुंडे एक बच्ची को किडनैप कर रहे थे क्योंकि वो लड़की एक एल्फ थी और वो गुंडे लोग सोच रहे थे कि वो इसे बेच के काफी ज्यादा पैसे कमा लेंगे और इस काम को छोड़ के मस्त ऐश मौज करेंगे। आर्थर ये सब देख अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बट वो सिल्विया की बात को याद करके अपने आप को शांत कर लेता है। आर्थर कुछ दूर तक उनका पीछा करता है और सोचता है कि कब ये अपने अड्डे पर पहुंचेंगे और साथ ही कहता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उस लड़की को चोट नहीं पहुंचाएंगे। और वहीं दूसरे ओर गुंडे लोग कह रहे थे कि इस लड़की को बेचने से पहले कुछ मजे कर लिया जाए। आर्थर उन भेड़ियों को देखकर सोचता है कि आखिर वो उन गुंडों के लिए इतना वफादार क्यों है। फिर आर्थर को उन भेड़िए के गले में जादुई पट्टा दिखता है और वो समझ जाता है कि वो गुंडे लोग इन भेड़ियों को जादू से कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद आर्थर उन भेड़ियों पर पत्थर फेंक के मारता है और वो भेड़िए चिल्लाने लगते हैं, जिस पर उन गुंडों में से एक आदमी उन्हें शांत कराने आता है। तभी आर्थर अपने माना का स्वॉर्ड बना के उस बंदे को आराम से निपटा देता है। ऐसे ही बारी बारी करके सारे बंदे आ रहे थे और आर्थर सबको बड़ी आसानी से पेलते जा रहा था। जब आखिरी में उनका लीडर आता है तो वो समझ जाता है कि आर्थर एक मेज है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ आओगे, तुम उस लड़की से भी ज्यादा पैसों में बिकोगे, तो इसलिए मेरे साथ इस लड़ाई में मर मत जाना। आर्थर उस पर अटैक करता है बट वो बंदा उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है और उसे किक करके काफी दूर फेंक देता है और वो गुंडा आर्थर को पैरों से पकड़कर उल्टा लटका देता है और आर्थर अपने मैजिक का यूज करके उसके पैरों में आग लगा देता है। जिसके बाद वो गुंडा बोलता है कि अब तो तुम मरोगे, मैं तो तुम्हारी लाश को ही बेचूंगा। वो गुंडा ऐसा बोल ही रहा होता है तभी आर्थर अपनी चाकू से उसका खोपड़ी खोल देता है। इसके बाद आर्थर उस लड़की को आजाद कर देता है और वो लड़की आर्थर के घाव देखकर सोचती है इसे तो चोट लग गई है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये सब आम बात नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वो आज तक अपने उम्र के बच्चों के साथ कभी नहीं रहा है और वो सभी गुंडों की बॉडी को ढककर कहता है कि ये सब चीज बच्चों को नहीं देखना चाहिए। जिसपे वो लड़की बोलती है कि तुम भी तो एक बच्चे ही हो। वो लड़की आर्थर से पूछती है कि आखिर उन लोगों का हुआ क्या जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। आर्थर कहता है कि उन लोगों का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तभी आर्थर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अब सेफ हो और वो उसके सामान को नीचे उतारकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और अपने मन में सोचती है मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्थर कंफ्यूज था और सोचता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या। कुछ समझ में ना आने के बाद आर्थर उससे कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा। तभी लड़की वापस से अपने मन में सोचती है कि तुम एक छोटी सी लड़की को जंगल में अकेले छोड़ के चले जाओगे और आर्थर फाइनली उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा घर किस तरफ है और वो उसे अपने घर का डायरेक्शन बताती है और आर्थर सोचता है कि ये तो पूरा उल्टा डायरेक्शन है और आर्थर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम कितनी दूर से किडनैप होकर यहाँ तक आई हो। तभी वो बोलती है कि नहीं, मैं तो कुछ तितलियों का पीछा कर रही थी, तभी मैं खो गई। आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, शायद एक नॉर्मल बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं और कहता है कि मुझे जंगली जानवरों को कंट्रोल करना नहीं आता है, इसलिए मैं इन्हें आराम की मौत दे देता हूँ। बट वो एल्फ लड़की कहती है कि इन्हें आजाद कर देना चाहिए और वो उन्हें आजाद कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन की सुबह वो दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे और आर्थर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और वो लड़की अपना नाम बताती है टेशिया। फिर टेशिया आर्थर से उसका नाम पूछती है और आर्थर भी अपना नाम बता देता है और आर्थर उसको कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि तुम जरूर भूखी होगी और अगर तुम भूखी नहीं भी हो तो तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि सिल्विया ने उसे सेम यही बात बोली थी और वो सोचता है कि मैं धीरे धीरे सिल्विया की तरह बनते जा रहा हूँ। तभी टेशिया उस सूप को पीने के बाद कहती है कि ये कैसा अजीब टेस्ट है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैंने तो कभी खाने को टेस्ट के लिए खाया ही नहीं, मैं तो बस इसे न्यूट्रिशन का एक जरिया समझता हूँ। तभी वो लड़की उस सूप को पीने के बाद कुछ मीठा मांगती है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये बढ़िया एग्जाम्पल बनेगी बच्चों की बिहेवियर को सीखने का। और टेशिया उससे पूछती है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तभी आर्थर उसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ। आर्थर उससे पूछता है कि एलेनोर कैसा जगह है और वो उसे बताती है कि एलेनोर काफी बढ़िया जगह है, लेकिन मेरे माँ बाप बिजी रहते हैं इसलिए मैं अपने दादा के साथ रहती हूँ। काफी दूर चलने के बाद आर्थर सोचता है कि हम तो काफी दूर आ गए हैं लेकिन एलेनोर का कोई अता पता नहीं है। आर्थर और वो लड़की आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आर्थर नोटिस करता है कि वो भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और वो दोनों टेंट लगाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी आर्थर उस लड़की से कहता है कि तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर पहरेदारी करता हूँ और वो लड़की अंदर चली जाती है और आर्थर उस अंडे को देखकर सोचता है कि सिल्विया क्यों चाहती थी कि मैं अंडे को अपने पास रखूं। तभी वो लड़की अंदर से बाहर आती है और कहती है कि पक्का तुम्हें नहीं सोना है और टेशिया उससे बताती है कि मेरे दादा ने मुझे किसी और मर्द के साथ सोने के लिए मना किया है, बट मैं इसे सीक्रेट रखूंगी तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। और आर्थर उससे कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। उस पर टेशिया कहती है कि अगर तुम्हें पहरेदारी ही करना है तो तुम टेंट के अंदर से करो और आर्थर उससे कहता है कि तुम्हें बस भूतों का डर है और कोई बात नहीं है और आर्थर उस टेंट के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं और टेशिया बातें करते करते सो जाती है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी एक छोटी बहन होती तो वो ऐसी ही होती। और अगले दिन सुबह वो लोग अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और आर्थर उसकी हरकतों को देखकर सोचता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही मेरे साथ कंफर्टेबल हो रही है
है। फिर कुछ दूर चलने के बाद आर्थर को अपने मानाकोर के पास कुछ दर्द सा महसूस होने लगा। ये देखकर टेसिया उसके लिए कुछ हर्ब्स लाने चली गई और आर्थर वहीं लेटा लेटा सोच रहा था ये दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है। तभी वो भेड़िया वहाँ उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था, बट आर्थर को उसे देखकर लगता है कि वो उस पर हमला करने के लिए आया है, लेकिन वो भेड़िया वहाँ उस खाने को रखकर चले जाता है। जिसके बाद टेसिया उसे बताती है कि वो हमें थैंक्स कर रहा था और रात को वो लोग भेड़िए का लाया हुआ मीट को खा रहे होते हैं। तभी टेसिया बताती है कि वो उस जंगल से मशरूम लेकर आई है और जब आर्थर उस मशरूम को खाता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। फिर दोनों टेंट के अंदर जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और टेसिया उससे कहती है कि हम लोग काफी करीब आ चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट करके बुला सकती हूँ, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है। और आर्थर बोलता है कि ठीक है, जिसपे टेसिया पूछती है कि क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है, जिसपे आर्थर बोलता है कि मेरे जैसा छोटा आदमी आपके मुंह से आर्ट सुनकर तो धन्य हो गया। और टेसिया वहाँ से गुस्सा होकर आगे चली जाती है और कुछ दूर चलने के बाद वो आर्थर को बुलाकर बोलती है कि देखो मुझे कुछ मिल गया है। तभी आर्थर उसके बात को सीरियसली नहीं लेकर कहता है कि क्या तुम्हें बस झाड़ी जंगल दिखा होगा। और जब आर्थर वहाँ पहुँचता है और देखता है तो वो शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो एक एलिनोर जाने का गेट है। और जब टेसिया उस गेट के अंदर जाती है तो आर्थर को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। और एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं कि वो लोग एलिनोर पहुंच गए और आर्थर जमीन पे लेटा हुआ होता है। तभी एलिनोर के कुछ सैनिक वहाँ पे आते हैं और आर्थर को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।